बच्चों, let us read the question first. In the following question, a statement of assertion is followed by statement of reason. Assertion is during cell division, calcium is used in the synthesis of cell walls, particularly as calcium pectate in the middle lamella. Reason is calcium is a type of immobile element and is known to accumulate in the older leaves. तो यहाँ पे हमें बताना है assertion, if assertion and reason are true and reason is correct explanation of assertion, if both assertion and reason are true but reason is not correct explanation of assertion, if assertion is true but the reason is false, if assertion is false but the reason is true. यहाँ पर जो हम की कंसेप्ट यूज करेंगे वो होगा कैल्शियम का यूज देखेंगे हम. तो सबसे पहले यहाँ पे एजर्शन की बात करते हैं. देखो एजर्शन बोला है कि सेल डिवीजन के टाइम पर कैल्शियम को यूज़ किया जाता है सेल वॉल की फॉर्मेशन के लिए, जो कि बिल्कुल करेक्ट बोला गया है. एजर्शन यहाँ पे करेक्ट है कि सेल वॉल में भी आपको पता होगा प्लांट के जो सेल वॉल होते हैं बहुत ही हार्ड होते हैं. इसमें मिडल लैमेला भी प्रेजेंट होता है, मिडल लैमेला पार्ट होता है, मिडल लैमेला. यानी मिडल लैमेला किस चीज़ का बना होता है? कैल्शियम पैक्टेट का बना हुआ होता है. ये कैल्शियम पैक्टेट, इस कैल्शियम पैक्टेट की फॉर्मेशन के लिए हमें क्या चाहिए होगा? कैल्शियम चाहिए होगा फॉर श्योर. एंड कैल्शियम जो होता है ना, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर का पार्ट होता है, सेल के स्ट्रक्चर का पार्ट है, स्ट्रक्चरल एलिमेंट होता है ये. तो सेल डिवीजन के टाइम पर कैल्शियम को यूज़ किया जाता है सेल वॉल बनाने के लिए, पर्टिकुलरली कैल्शियम पैक्टेट बनाने के लिए. ये बिल्कुल सही बात बोली गई है, एजर्शन यहाँ पे करेक्ट है. देन रीज़न दिया गया है कि कैल्शियम इज अ टाइप ऑफ इमोबाइल एलिमेंट एंड इज नोन टू एक्यूमुलेट इन ओल्डर लीव्स. तो रीजन भी करेक्ट बात बोल रहा है कि कैल्शियम जो होता है वो इमोबाइल होता है. इमोबाइल क्यों होता है? क्योंकि ये एक स्ट्रक्चर का पार्ट है. अब भाई अगर आपको कहीं से ईंट चाहिए होगी तो आप दूसरे के घर की ईंट उठा करके थोड़ी लोगे, या आप अपने पेरेंट्स की घर की ईंट उठा के थोड़ी लोगे, आप नई ईंट खरीद करके लाओगे अपने घर के लिए. ऐसे क्योंकि स्ट्रक्चर का पार्ट होता है कैल्शियम. स्ट्रक्चर का पार्ट होने की वजह से जो ओल्ड पार्ट्स होते हैं प्लांट के, वो यंग पार्ट को इस कैल्शियम को नहीं दे सकते. तो क्या होता है, डायरेक्टली जो रूट्स होती है, रूट से डायरेक्टली ये पहुंचाया जाता है यंग जो पार्ट्स होते हैं उनके पास. यंग जो पार्ट्स होते हैं प्लांट के, उनके पास डायरेक्टली पहुंचाया जाता है. एंड यूजुअली जहाँ पर भी जाता है, चाहे यंग पार्ट में जाए चाहे ओल्ड पार्ट में जाए, वहाँ पर जाकर के ये अक्यूमुलेट करने लगता है. तो रीज़न यहाँ पे करेक्ट है, बट एजर्शन का जो रीज़न होना चाहिए वो रीज़न नहीं दिया गया. तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बोथ assertion and reason are true but reason is not a correct explanation of assertion. I hope you understood well. Best of luck and thank you.